नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर के आप बता देते हैं। खबर आपको इंदौर से बड़ी खबर है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में एक्शन सामने आया। अक्षय कांति बम के कॉलेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। जांच में दोषी पाया गया है आइडियलिक कॉलेज। 3 साल के लिए परीक्षा सेंटर अब कॉलेज नहीं बनेगा, मान्यता की जांच होगी, समिति बना दी गई है। 3 अन्य कॉलेजों में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसके दस्तावेज अब तलब कर लिए गए हैं। तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में ये जो जांच हो रही थी, इस मामले में ये बड़ी चीजें सामने आई हैं। बड़ा खुलासा हुआ। अक्षय कांति बम से जुड़ा हुआ ये कॉलेज बताया जा रहा है आइडियलिक कॉलेज। दोषी पाया गया, जांच हुई, दोषी पाया गया। मिथिलेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी दीजिए। अक्षय कांति बम का कॉलेज है आइडियलिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। सेंटर में जब पेपर पहुंचता है तो उसके बाद में वो पेपर को थाने में जमा कराया जाता है, लेकिन आइडियलिक इंस्टीट्यूट की तरफ से वो पेपर जमा नहीं कराया गया था और उस लिफाफे से पेपर को बाहर निकाला। उसकी फोटो और पर इन्हीं शिकायतों को लेकर वो बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। 14 अलग अलग पॉइंटों पे उन्होंने आज चर्चा की और एक बड़ा फैसला किया गया कि आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अब वो 3 साल के लिए परीक्षा केंद्र नहीं होगा और अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है और जांच कमेटी 3 से 4 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट बनाकर वो एजुकेशन आयुक्त को सौंपेंगी और कहीं ना कहीं वो इस बात को सारों में बोल गए हैं कि जो गलती हुई है वो बड़ी गलती हुई है और ये मान्यता इस पर रद्द की जा सकती है। फिलहाल जो बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 साल के लिए आइडियलिक इंस्टीट्यूट अब परीक्षा केंद्र नहीं होगा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता है पंकज संघवी, जो पहले कांग्रेस के थे और चुनाव के वक्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके कॉलेज की भी खामियां सामने आई और उनके कॉलेज को भी अब सेंटर नहीं बनाया जाएगा और उनके अलावा एक अन्य कॉलेज यानी 3 कॉलेज जो हैं अब वो परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे, जिसमें 2 बड़े नाम है, अक्षय कांति बम और पंकज संघवी। अक्षय कांति जी, दोनों बीजेपी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए देखते हैं खबरों का 50-50। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा विवादों में घिर गए हैं, या यूं कहें कि फिर से विवादों में घिर गए हैं। श्री राधा रानी पर की गई टिप्पणी से मथुरा में अब संत नाराज हैं और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। संतों ने पुलिस से शिकायत की है। प्रदीप मिश्रा पर आरोप है कि प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। प्रदीप मिश्रा ने ये जो कहा, इस पर आरोप है कि उन्होंने ये भी कहा कि राधा जी बरसाना की नहीं बल्कि रावल की थी। तो अब ये मामला जो है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के संत जो हैं अब तो पुलिस से शिकायत तक करने के लिए पहुंच गए हैं। हम सब लोग आज एसएसपी साहब के यहाँ एफआईआर कराने के लिए, शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने उस प्रदीप मिश्रा से कहा है कि यहाँ आकर के राधा रानी से क्षमा मांगे अथवा हमारे साथ आकर के साथ करे। यदि वो अपनी बात को सिद्ध कर देगा तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। वो राधा कृष्ण को अलग अलग सिद्ध करने में लगा हुआ है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णो गतिर ममः। राधा कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। इनकी इन बातों से असंख्य लोगों के हृदय को आघात हुआ है। हम लोग बहुत दुखी हैं। जल्दी से जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के ऊपर कुछ बातें कही हैं जो कि आपत्तिजनक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, पेन ड्राइव और कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से। तो मेरे द्वारा एसपी देहात को इस प्रार्थना पत्र की जांच दी गई है और निर्देशित किया गया है कि जो तथ्य इनके द्वारा जो साक्ष्य दिए गए हैं उनका परिशीलन किया जाए और साक्ष्यों के आधार पर अपेक्षित विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी।
तो राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज ने भी ऐतराज जताया है। इसी लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान जवाब दिया। प्रेमानंद महाराज को प्रदीप मिश्रा ने विद्वान और संत बताया। साथ ही कहा कि मां राधा को लेकर जो कुछ कहा था वो कई धार्मिक पुस्तकों के आधार पर कहा गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रजवासियों को भ्रमित किया जा रहा है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाए थे और कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननंद का नाम कोटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी मां है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा, जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर, उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है। मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। तो झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार हैं पंडित प्रदीप मिश्रा और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो तो पुस्तकों में निहित है, कुछ धार्मिक पुस्तकों के आधार पर उन्होंने ये कह दिया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा अलर्ट सामने आया है। अगले कुछ दिनों में हमलों को अंजाम आतंकी दे सकते हैं। सुरक्षा से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया जा सकता है। सूत्र ये खबर दे रहे हैं। जम्मू डिवीजन में हमले को अंजाम दिया जा सकता है आतंकियों के द्वारा। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और इसको लेकर ये बड़ा अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल जो हैं वो पहले से ही अलर्ट पर हैं। लगातार छानबीन हो रही है, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी है, ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा अलर्ट अब बता दिया गया है। अगले कुछ दिनों में हमलों को अंजाम आतंकी दे सकते हैं। सुरक्षा से जुड़ी इमारतों को भी निशाना बनाया जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। नेशनल एडिटर हमारे शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या जानकारी, क्योंकि हमने देखा कि 3 घटनाएं हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, आतंकियों की तरफ से हमले हो चुके हैं और अब जाकर अलर्ट की बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए, जो पिछले 72 घंटों के अंदर 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से जम्मू डिवीजन में, इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो गतिविधियां वो तेज एकदम से क्यों हुई हैं और एकदम से इस तरह के हमलों में तेजी क्यों आई है। सबसे पहले हमने जो रियासी का अटैक देखा था, उसके बाद कल रात को कथुआ में अटैक हुआ और कल देर रात में बदरवा का जो इलाका है वहां पे भी अटैक हुआ। लेकिन इसी बीच अब जो बड़ी खबर ये आ रही है, जो अलर्ट जारी किया गया है सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया है कि एक बड़े हमले की तैयारी में है आतंकी, एक साजिश रची जा रही है। जम्मू डिवीजन में फिर कुछ ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है और ये बताया गया है कि यहाँ पर ये आतंकी हमले हो सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में जो सुरक्षा से जुड़ी जो इमारतें हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है आतंकियों द्वारा। और वहीं जम्मू डिवीजन यानी कि कश्मीर से अलग फोकस अब जम्मू डिवीजन पर है, जहां पर इन हमलों को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में एजेंसी से कहा गया है कि वो अपने जो इंतजाम हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, उनको और पुख्ता कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे में जो घुसपैठ आतंकी कर चुके हैं वो किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक हाथी का बच्चा चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उसकी मां ने उसे पहचानने से मना कर दिया, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी उसकी देखभाल कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा।
की देखभाल में पूरी वन विभाग की टीम लगी हुई है ताकि उसे अपनी मां की कमी महसूस ना हो। इस हाथी के बच्चे की कहानी बेहद ही दिल को छू लेने वाली है। दरअसल वन विभाग के मुताबिक इसकी मां ने इसे पहचानने से मना कर दिया था, जिसके बाद वो जंगल में दर दर भटकने पर मजबूर था। कहा जा रहा है कि नीलगिरी के मधुमलाई वन रेंज में 30 मई के दिन एक हथनी काफी बीमार हालत में थी। वो चलने में पूरी तरह असमर्थ थी, जमीन पर लेटी हुई थी। अपनी मां के बगल में ये नन्हा हाथी भी था। अगले दिन वन विभाग हथनी के इलाज के लिए उसे क्रेन से उठाकर ले गए। इस दौरान हाथी का बच्चा हाथियों के झुंड के साथ चला गया। इलाज के बाद हथनी ठीक हो गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने दोनों माँ बेटों को मिलाने की कोशिश की। हाथी के बच्चे की जंगल में काफी खोजबीन की गई। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग उस तक पहुंच पाई। कई दिनों से उसने अपनी मां का दूध नहीं पिया था। इसके बाद उसे उसकी मां के पास ले जाया गया, लेकिन जब बच्चे को उसके पास दूध पिलाने के लिए ले जाया गया तो हथनी ने उसे दूध नहीं पिलाया, यहाँ तक कि उसे पहचानने से इनकार कर दिया। टीम को हाथी के बच्चे की फिक्र सताने लगी। बाद में वन विभाग के कर्मचारी उसे मधुमलाई हाथी शिविर में ले आए, जहाँ उसकी देखभाल की जा रही है। शिविर में वन विभाग के अधिकारियों ने इसे लैक्टोज दूध पिलाया। इसका वजन लगभग 150 किलोग्राम है और पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है। यह तीसरा हाथी का बच्चा है जो अपनी मां से अलग हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।